गांव वाली चुड़ैल की कहानी बड़ी पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में लोग एक अजीब सी डरावनी घटना से परेशान थे। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली थी, जिसे सब चुड़ैल वाली हवेली कहते थे। दिन में कोई वहां नहीं जाता और रात में उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत किसी की नहीं होती थी। कहते हैं उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को अपने पास बुला लेती है और फिर वो कभी वापस नहीं आते। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह चुड़ैल कभी एक आम खूबसूरत लड़की थी। उसकी शादी गांव के ही एक नौजवान से तय हुई थी, पर शादी वाले दिन ही उस दूल्हे ने उसे छोड़ दिया। लड़की इस हादसे से टूट गई और खुद को हवेली में बंद कर लिया। कुछ दिन बाद लोग उसे मरी हुई पाए और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। फिर गांव में रामू नाम का एक निडर युवक आया। रामू को डर नाम की चीज से कोई वास्ता नहीं था और गांव वालों की ये कहानियां सुनकर उसे भी अजीब लगा। एक दिन उसने ठान लिया, वो उस चुड़ैल वाली हवेली में जाएगा और सच का पता लगाएगा। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा था और चांद की हल्की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी। रामू ने मशाल हाथ में ली और सीधा हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली में घुसते ही उसने एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, अचानक एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। क्यों आए हो यहां? रामू का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो। रामू की बात सुनते ही एक धुंधला सा साया उसके सामने प्रकट हुआ। ये वही चुड़ैल थी। उसका चेहरा अधजला और आंखें गहरी लाल थीं। उसने दुखी स्वर में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने रामू को अपने साथ हुए धोखे की कहानी सुनाई और कहा कि जब तक कोई से सच्चा प्यार नहीं देता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रामू ने उसकी कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोगों को बुलाया और उसके साथ हुई नाइंसाफी के बारे में बताया। लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने बेवजह उसकी आत्मा को गलत समझा। गांव के पुजारी ने पूजा अर्चना करवाई और सभी ने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कहते हैं उस रात के बाद से उस हवेली से चुड़ैल की आवाजें आनी बंद हो गई।